हम आपको अब लंदन लिए चलते हैं, जहां पर मुसलमानों के ख़िलाफ़ बतदरीज वायलेंस का इजाफ़ा हो रहा है। दूसरी तरफ बरतानिया की हुकूमत ने बहुत तेज़ी के साथ बहुत से ऐसे लोग जो इन फसादात में मुलव्वस थे उनको गिरफ़्तार किया। 400 के करीब लोगों को गिरफ़्तार किया है। कंजर्वेटिव लीडर हैं बरतानिया के अंदर रॉबर्ट जेनरिक। उन्होंने कहा है कि उन लोगों को बरतानिया में पकड़ लिया जाए जो सड़कों पे जाते हुए अल्लाह अकबर का लफ्ज़ इस्तेमाल करें। और वो फार राइट की रिवाइवल हो रही है, सारे यूरोप में भी हो रही है, अमेरिका में भी हो रही है, बरतानिया में भी हो रही है। तो इसलिए उन्होंने इस इस्लामोफोबिया के ऊपर और एंटी पाकिस्तानी और पाकि बैशिंग जिसे कहते हैं ये किया। सर, यूके के पार्लियामेंट के अंदर से ये कहा गया है कि जो भी बंदा चौराहे पर खड़े होकर यूके के अंदर कहीं भी खड़े होकर अल्लाह अकबर का नारा लगाए, उस बंदे को पकड़ लो, जेल में डाल दो, उस बंदे को बंद कर दो अंदर। जो से मर्जी मुल्क पे चले जाएं, ठीक है कि नहीं। हमें कोई कहेगा ना कि आप नारा ना लगाओ यहाँ पर, ठीक है कि नहीं, हम लगाएंगे, हमारी चाहे जान चले जाए। 3 से 4 ऐसे पाकिस्तानी लड़के हैं जिनको पुलिस ने चार्ज कर लिया, चूंकि उनके हाथों में छुरियां देखी गई थी। सो हालात इस हद तक कशीदा हैं। इधर पाकिस्तानियों का तो ये मामला है कि ना आपके तल्लुकात हैं दुनिया के किसी भी देश के साथ ढंग के तरीके से, और आप दुनिया के स्टेक होल्डर बनते रहते हैं। अच्छा, हम यहाँ पर हिंदुइज्म को लेके आएंगे, पाकिस्तान के अंदर नाफिज करेंगे, आप करने देंगे? ये नहीं हो सकता, नहीं ना हो सकता। तो फिर कनाडा के अंदर, यूके के अंदर जाकर, इंग्लैंड के अंदर ये सब कुछ कैसे हो सकता है? वो भी तो ईसाइयों का मुल्क है। हाँ, ये क्योंकि जो अक्सरियत है ना, अक्सरियत उसका वजन ज्यादा होता है। हाँ जी। जय हिंद दोस्तों, हिंदुस्तान वाला में स्वागत है। दोस्तों आपको बता दें कि बरतानिया के अंदर बहुत ही बड़ा न्यूज़ निकल के आ गया है, साथ में यूके के अंदर से भी। यूके के पार्लियामेंट के अंदर से कहा गया है पार्लियामेंट में कि अगर कोई भी चौराहे पर मुसलमान जो है वो अल्लाह अकबर का नारा लगाएगा, उसे उठाकर को जो है जेल में डाल दिया जाएगा। साथ में उसके खिलाफ बहुत ही बड़ा केस दर्ज होगा, जिसको लेकर के पूरे पाकिस्तान के लोग जो है वो हैरान हो चुके हैं दोस्तों, क्योंकि यूके के अंदर और बरतानिया में इस तरह का जो है वो नियम बनाए गए हैं और बाकायदे पार्लियामेंट के अंदर जो है इस बात पर चर्चा हो रही है और इसको सीरियसली लिया जा रहा है कि कोई भी अगर मुस्लिम, पाकिस्तान का मुस्लिम कोई भी अगर जो है चौराहे पर या फिर कहीं भी खड़े होकर के जो है पब्लिक प्लेस में यूके के अंदर कोई भी जो है अल्लाह अकबर का नारा बिल्कुल नहीं लगा सकता। अगर लगाएगा तो उसे पुलिस बहुत मारेगी और उठाकर जेल में डाल देगी। ने इसलिए नहीं लड़ा था इस मुल्क के लिए कि अब आके इन्वेडर्स हमारे मुल्क को इन्वेड करें, अपने बच्चों के लिए लड़ो। तो ये इनके अंदर वो चीज अब जाग गई है जो पहले सोई हुई थी काफी सालों से। फिर उसके बाद ये मर्चेंट नामी शख्स जो है और इस तरह के जो लोग हैं, ये फिर मजीद पाकिस्तान का नाम रोशन करते हैं, कुछ करने जोगे हैं नहीं। देखिए ना, अगर वो एक टेररिज्म का जज्बा लेके भी गया था, मतलब ईरान से वो बताया जाता है कि उसने कुछ कनेक्शन। इंडियंस को भी कुछ ना कहें, आप श्रीलंकन को, हिंदूज को और किसी को कुछ ना कहें, वो कह रहे हैं आप सबसे पहले मुसलमानों को टारगेट करें। इसका एक्चुअल सबसे बड़ा टारगेट मुसलमान है और मुसलमानों के अंदर भी सबसे बड़ा ग्रुप पाकिस्तानी है। सो पाकिस्तानी सबसे बड़ा टारगेट। कंजर्वेटिव पार्टी की गवर्नमेंट जो थी, वहाँ उनके अपने मिनिस्टर्स ऐसी रेसिस्ट किस्म की बातें कर रहे थे जैसे कि चीप पॉपुलैरिटी गेन करना चाह रहे थे। और वो चीप पॉपुलैरिटी से मुराद ये है कि उनको पता था कि हमारी सोसाइटी के अंदर एक रेसिस्ट एलिमेंट है। जेडी वैंस जो अमेरिका के वाइस प्रेसिडेंशियल इलेक्शन लड़ने लगे हैं और ट्रम्प के टिकट पे हैं, उसने कहा कौन सा ऐसा मुल्क है जिसके न्यूक्लियर वेपन्स खतरे में है? तो किसी ने कहा कोई, किसी ने कहा कोई। उसने कहा नहीं, ये पाकिस्तान नहीं है, नॉर्थ कोरिया नहीं है, ये बरतानी कम्युनिटी है, पाकिस्तानी कम्युनिटी है। दूसरे मुसलमान लोग जो बसते हैं वो इन फैलते हुए हंगामों को जो सजाओं के बावजूद रुक नहीं रहे, कैसे देखते हैं? तलत साहब, ये जो ग्रुप्स हैं, फार राइट ग्रुप्स हैं, देखें इनका यूं तो टारगेट सारे ये एंटी इमिग्रेशन है, विच मीन्स कि ये गोरों के अलावा जितने भी इमिग्रेंट्स हैं, चाहे वो अरब्स हैं, एशियंस हैं, किसी यूरोपियन, उन सब के ख़िलाफ़ है। लेकिन असल में जो इनका टारगेट है वो पीपल ऑफ कलर है, जिनकी जो स्किन है, जिसकी बुनियाद पर उन्हें टारगेट करते हैं। वो उसमें सबसे ज़्यादा जो इंडियंस हैं, पाकिस्तानीज़ हैं, बांग्लादेशी, श्रीलंकन, अरब जो ब्राउन हैं या जो काले हैं, ये उनको टारगेट करते हैं। लेकिन इस वक्त जो पूरा जो टारगेट नंबर 1 है वो इसमें से उन्होंने क्लासीफाई ये किया है कि वो
मुसलमानों को टारगेट कर रहे हैं, वो इस्लाम को टारगेट कर रहे हैं। देखिए, फेक न्यूज़ ये थी कि एक मुसलमान है जिसने बच्चों को मारा है, फेक न्यूज़ ये थी कि वो असाइलम सीकर है, फेक न्यूज़ ये थी कि वो किसी अरब मुल्क में से आया था, और ये चीज़ क्लैरिफाई हो गई थी 72 घंटों के अंदर, लेकिन फसादात शुरू हुए, वो रुके नहीं। और उस फेक न्यूज़ को बुनियाद बनाकर ये सारे जो दंगे और फसाद हो रहे हैं, अटैक्स हो रहे हैं। और चूँकि इस पूरे अमल को यहाँ पर ये पूरी नफ़रत है, इसको यहाँ पर परमिशन दी गई है यहाँ के इदारों ने, यहाँ की पुलिस ने, मीडिया ने और पॉलिटिशियंस ने। और अब इसका जो मुख्तलिफ रेसिस ग्रुप्स हैं वो अपने फॉलोअर्स को ये कह रहे हैं कि आप इंडियंस को भी कुछ ना कहें, आप श्रीलंकन्स को, हिंदूज़ को और किसी को कुछ ना कहें। वो कह रहे हैं आप सबसे पहले मुसलमानों को टारगेट करें। इसका एक्चुअल सबसे बड़ा टारगेट मुसलमान है, और मुसलमानों के अंदर भी सबसे बड़ा ग्रुप पाकिस्तानी है। सो पाकिस्तानी सबसे बड़ा टारगेट है। और यही वजह है कि ऐसे एरियाज़ में जिस तरह बर्मिंघम है, मैनचेस्टर के बाद एरियाज़ में वहाँ पर ग्रुप्स हैं, उनकी आमने सामने फाइट्स भी हुई हैं। और वो फार राइट की रिवाइवल हो रही है, सारे यूरोप में भी हो रही है, अमेरिका में भी हो रही है, बरतानिया में भी हो रही है। तो इसलिए उन्होंने इस इस्लामोफोबिया के ऊपर और एंटी पाकिस्तानी और पाकी बैशिंग जिसे कहते हैं ये किया। मैं थोड़ी सी आपको जल्दी से तारीख बता दूं। अच्छा। ये पाकी बैशिंग जो है ना, ये 1960s का फिनोमेनन है। अच्छा। मैं उस वक्त इंग्लैंड में था, पढ़ रहा था लेट 60s में। तो वहाँ भी नेशनल फ्रंट और कंजर्वेटिव पार्टी के अंदर बड़े रेसिस किस्म के लोग थे, और ये मगिंग्स होते। और यूके बरतानिया के अंदर इस नियम को सुनते ही पूरे पाकिस्तान के लोग हैरान हो चुके हैं। वो सोचते हैं कि अब हम लोग कहाँ जाएंगे। इस तरह की जो है सख्त कदम इंग्लैंड के अंदर भी जो है उठाया जा रहा है, जिसको देख करके पूरे पाकिस्तान के लोग भी परेशान हो चुके हैं। पाकिस्तान के यूट्यूबरों का सवाल जो है लोगों को परेशान कर रहा है। जिस तरीके से सवाल चारों तरफ फैल रहा है, लोग बिल्कुल हैरान हो चुके हैं कि आखिर में अब पाकिस्तानियों का क्या होगा। किसी भी कंट्री में उन लोगों का जो है उन लोगों का जो रहना बहुत ही मुश्किल हो चुका है, क्योंकि वो लोग जो है कहीं भी रहते हैं तो क्राइम एक्टिविटी में ज़्यादातर पे इन्वॉल्व होते हैं। हर जगह भीख मांगने के काम करते हैं और हर जगह घूमते हैं, क्राइम एक्टिविटी करते हैं, मेहनत काम नहीं करना चाहते हैं। और इस तरह से जो है वहाँ के यूके के कल्चर को जो है वो लोग प्रभावित कर रहे हैं, जिसकी वजह से वहाँ के पार्लियामेंट में जो है और इस बात को लेकर के जो है वो चर्चा चल रहा है कि कोई भी मुसलमान चौराहे पे या पब्लिक पैलेस में अल्लाह अकबर का नारा नहीं लगाएगा। अगर लगाएगा तो उसके ऊपर बहुत ही बड़ा सख्त कार्रवाई की जाएगी और उसको उठाकर जो है जेल में भी डाल दिया जाएगा। दोस्तों, इस बात को लेकर के पूरे पाकिस्तान के लोग जो हैरान हो चुके हैं, क्योंकि हर जगह से पाकिस्तानियों को बैन कर दिया गया है। दोस्तों, पाकिस्तान का पासपोर्ट जो है बिल्कुल ही जो है वो निरस्त हो गया है। पाकिस्तान के पासपोर्ट की वैल्यू ख़त्म हो गई है धीरे धीरे, और पाकिस्तान में जो है भूखे कगार बिल्कुल लोग खड़े हैं। पाकिस्तान की महंगाई जो है वो सीमा पार कर चुकी है, आसमां छू रही है दोस्तों। और वहाँ पर जो है पाकिस्तान के अंदर नौजवान थे जो 10 लाख से ऊपर जो है वहाँ पे पढ़े लिखे जो बढ़िया नौजवान थे, लड़के थे, वो जो है बाहर आउट ऑफ कंट्री चले गए हैं। कोई भी आदमी जो है पाकिस्तान के अंदर रहना पसंद बिल्कुल भी नहीं कर रहा है जो एजुकेटेड है।